बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नादरीन, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नादरीन, इमरान खान साहब ने कादी फायदी साहब को दिन में तारे दिखा दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरह अपडेट हुए, उसकी क्या हकीकत है और हमूद रहमान कमीशन क्या है और इमरान खान के ऊपर FIA की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है, ये तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 30 मई को इमरान खान साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के थ्रू वहाँ पर हाज़िरी लगाई और वहाँ पर तमाम जजेस की बातें सुनते रहे। और जब आखिर में जब कादी फायदी साहब से मुकालमा हुआ तो वहाँ पे कादी फायदी साहब ने कहा कि मिस्टर खान, आप हम सुन रहे हैं। तो कुछ आवाज़ें इस तरह की थी कि जहाँ पर आवाज़ वहाँ नहीं जा रही, तो इमरान खान साहब जब आवाज़ वहाँ गई तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं आपको सुन सकता हूँ। तो वहाँ पर इमरान खान ने 5 मिनट के अंदर गेम चेंज कर दिया। जी नाज़रीन, 5 मिनट के अंदर इमरान खान ने वो बातें कर दी जो आज किसी रहनुमा ने नहीं की और किसी रहनुमा ने या किसी ऐसे सियासतदान ने बात नहीं की होगी। वहाँ पर इमरान खान ने अपना गेम चेंज कर दिया और इमरान खान ने वहाँ पे मुकालमा करते हुए इमरान खान साहब ने कादी फायदी साहब को पहला जो कहा था कि जब मैं वकला से मुलाकात करता हूँ तो एक कर्नल है जो मॉनिटरिंग करता है। नाज़रीन, यहाँ से एक बड़ी बात शुरू होती है। जो आपको पता होगा कि कादी फायदी साहब हमेशा वो ये कहते हैं कि आइन और कानून की जब वो ये बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से यही बात कर रहे हैं। ये जब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा था और जब ये चीफ जस्टिस बने हैं, तो जब चीफ जस्टिस बनने से पहले इनका जो मौक़िफ़ होता था आइन और कानून, जो आइन में लिखा है वही चीज़ें होंगी, इनके बगैर कुछ नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने पहला धचका इनको वहाँ दिया कि जो कर्नल है वो मॉनिटरिंग कर रहा है, आप इनको रोकें। और हम जब वकला से अपने जो डिस्कशन हो रही होती है तो वहाँ पर वो मुदाखलत कर रहे होते हैं। तो ये सबसे पहले ये कादी फायदी साहब को यहाँ से झटका लगा। और दूसरी बात इमरान खान साहब ने ऐसी कर दी कि जो ये बयानिया बनाया हुआ इन लोगों ने और 1.5 साल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मजालिम ढाए हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसको तितर-बितर किया। तो एक शख्स जो कन्विक्ट है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है, वो ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कह रहा है कि आप 9 मई की जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए, वो हमने एक पटिशन दाखिल की हुई है, उसके ऊपर वो केस आप टेकअप करें। अब नाज़रीन देखिए, एक शख्स जिसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, वो इसके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम है, उसने इनके ऊपर जो मौजूदा जो बेनिफिशरी जो पार्टीज हैं वो भी ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि 9 मई का साझा जो इमरान खान ने कहा, अच्छा वही कह रहा है कि आप इसके ऊपर जुडिशल जो कमीशन बनाए या इंक्वायरी करवाएं। तो इमरान खान मुसलसल ये बात करें, मगर ये जो बेनिफिशरी जो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये कह रहे हैं कि 9 मई इमरान खान ने कराया। उन लोगों ने आज तक ये जो ना जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। अगर ये बनाएंगे तो इनका बयानिया जो ना बैठ जाएगा। और तीसरी बात बड़ी इमरान खान साहब ने वहाँ पर ये की कि जो 8 फरवरी का मैंडेट चोरी किया गया वो भी हमने पटिशन दाखिल की है, वो भी आप केस हमारा टेकअप करें। तो नाजरीन, यहाँ पर भी कादी फायदा को एक बड़ा धचका लगा और उसका माइंड ये काम नहीं कर रहा था कि क्या उसको जवाब दूं, किस तरह ये बात करूं, क्योंकि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान देने वाला था वो कादी फायद ईसा था, जिसने सिंबल रात को 12 बजे फैसला दिया और सिंबल इमरान खान की पार्टी से छीन कर आज़ाद उम्मीदवार वहां पर मैदान में चले गए और वो जीत कर भी जो है पार्लियामेंट में आए। तो 8 फरवरी की जो है पटिशन है उनके ऊपर भी आप जो है टेकअप करें। तो वहाँ पर कादी फायदी साहब के जो वो होश है वो उड़ गए। उन लोगों ने, उसने ये कहा कि आपके वकील कौन है इनमें, उसने कहा कि हामिद खान है, तो उसने कहा कि हामिद खान आके बात करें। मतलब वो जो बातें करते हैं वो एक हीरो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं आइन का और कानून का जो अलम बरदार हूँ, मैं ही एक बड़ी शख्सियत हूँ, बाकी सारे यहाँ पे जो जज गुजर चुके हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो आज इमरान खान को उनकी अपनी आईनी जो है उसमें दायरे में लेकर ये कहा कि आइन और कानून ये कहता है कि जब आपका केस लगा हो तो उसी को सुना जाए। तो ये एक बड़ी अहमियत, जो बड़ी बात थी कि इमरान खान साहब ने
बड़ा एक माइंड यूज करते हुए एक गेम डाला है काजी फायद ईसा के। अब मुझे पता लगेगा कि वो कितने टाइम में वो केस टेकअप करते हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो रहनुमा कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो जो पार्लियामेंट में, इससे पहले जब ये पार्लियामेंट में आए तो इमरान खान के नारे लगा रहे थे, इमरान खान की तस्वीरें लेकर आ रहे थे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग दे आर डूइंग फॉर द इमरान खान। बट हुआ ये कुछ हफ्तों के बाद ये हुआ है कि वो भी एक, जब पार्लियामेंट की पार्टी बनी हुई है तो वो लोग भी एक जो थोड़ा डाउन हुए हैं और ये समझे कि मौजूदा हुकूमत को सांस लेने में उनको मदद हो गई है कि जो अपोजिशन है वो स्लो डाउन हुई है। तो इमरान खान ने कुछ ये बातें कही कि ये जो हमारी जो सेंट्रल की जो क़यादत है उनसे वो नाखुश थे। उसने कहा कि ये जो तमाम जिम्मेदारियां हैं वो केपी को दी जाएं और केपी के अंदर जो है जिस तरह वहाँ पर जो उनके वज़ीर इत्तलात हैं साहब और उनके जो है जो सरदार अमीन गंडापुर साहब है, ये जिस तरह वहाँ बयानियाँ लेके चल रहे हैं वो उनसे खुश हैं, उनका मौके बार बार दिया जाए। और जो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की थी वीडियो के हवाले से याया खान और मुजीब शेख के हवाले से कि इनको बार बार आप डिस्कस करें और सारी चीज़ें बार बार बताएं कि इसमें गद्दार कौन था, ये मौक़िफ़ आप दें और लोगों को बताएं। तो वहाँ पर एक कोर कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमेटी के इजलास के बाद वो तगड़े हुए, उन लोगों ने बड़े बड़े फैसले किए हैं कि हम इमरान खान की इस ट्वीट को भी ऑन करते हैं। और इससे पहले ये एक नाज़रीन कह रहे थे कि हम इमरान खान के इस ट्वीट से किसी ने वीडियो शेयर किया, वो कौन चलाता है, इस मुल्क में नहीं होता। और कहीं पर मतलब ये कोई इमरान खान को इस चीज़ का पता नहीं, मतलब वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं किसी भी तरीके से। वो यही चाह रहे थे कि हम मज़ामत करें मगर मफावत करें, मगर यहाँ पे इमरान खान हर दफ़े मज़ामत कर रहे हैं और ये चीज़ें ये कह रहे हैं कि हम आइन और कानून और मैं अपने कानून के मुताबिक, जो भी कानून कहेगा उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। तो अभी इनके कोर कमेटी का जो इजलास हुआ, इस कोर कमेटी में बड़े फैसले दिए गए। सबसे पहले ये था, उसके बाद ये फैसले हुए कि अगर कानून हमें इंसाफ नहीं मिलता तो फिर सड़कों पे निकलेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैसले हो गए हैं कि अभी ये जो हुकूमत है इनको भी अब समझ आएगी कि अगर ये लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो पाकिस्तान जैसे वैसे अनस्टेबिलिटी है तो स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं। तो ये चीज़ें बड़े फैसले हुए हैं और इमरान खान के इस फैसले के बाद। और ये है कि अभी आगे क्या होता है, ये क्या किस तरह इसको लीड करती है। और तीसरी बात जो है हमूद रहमान कमीशन। हमूद रहमान कमीशन क्या है, ये 1971 की बात है जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। वो उनके बाद दो सियासी पार्टियां थी जिसमें पीपल्स पार्टी थी और मुजीब शेख की पार्टी थी और याया खान जो वहाँ उस टाइम के जो जनरल थे, चीफ थे, तो उनके मुताबिक ये चीफ वहाँ पर जब बांग्लादेश जुदा हुआ और उनके पास जब ये कमीशन बना, कमीशन वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, सिटिंग जज थे, उसने ये जो है कमीशन रिपोर्ट जारी की थी। और रिपोर्ट ये फैसला किया गया था कि रिपोर्ट को पाकिस्तान में शाया नहीं किया जाएगा, जो है इदारों को कहीं नुकसान ना हो या सिविलियन के हवाले से कुछ तरह इस तरह का फैसला हुआ तो उसको पब्लिश नहीं किया गया। तो एक बड़ी बात थी। उसके बाद ये किसी इंडियन ने इसको शाया किया, वहाँ पर इसको ये चीज़ें की, मगर पाकिस्तान में ये पब्लिश नहीं हुई और पाकिस्तान को अभी तक उसको बैन लगा हुआ है। तो इमरान खान ने हमूद रहमान कमीशन के हवाले से जो वीडियो शेयर किया था उसके बारे में वो एक रिपोर्ट जारी करने की कोशिश की। तो इमरान खान साहब ने उनके लोगों को ये भी कहा कि आप इसको पढ़ें, आवाम को कहा कि ये पढ़ें और सबको ये कहा कि हमूद रहमान कमीशन पढ़ें कि उसमें जो गद्दार है वो कौन है। वो भी आया कि मुजीब शेख गद्दार हैं या जो है याया खान है। तो उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर एक केस बनाया गया है और FIA इस पर तहकीक कर रही है। तो FIA जिस तरीके से ये तहकीक कर रही है उसको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान से जो क्रिमिनल केस होता है उनको ही साबित करना पड़ता है। जो जिसने ये केस स्टार्ट किया या तो वो कानून जानता नहीं है या कानून का उसको पता नहीं है कि प्रोसिक्यूशन को ही साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान ने ये ट्वीट किया या इमरान खान के तरीके। तो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू है, मगर इसका जो अभी से मैं आपको रिजल्ट ये बता रहा हूँ कि ये बोगस केस है, इसमें कुछ उनको हासिल नहीं होगा। पूरी एनर्जी और पूरा पैसा पाकिस्तान का टैक्स का ज़ाया होगा इसके ऊपर, क्योंकि अवाम सबको जानती है और अवाम को सब पता है
कि इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात के साथ कौन खेल रहा है, इनका बेनिफिशरी कौन सी पार्टीज़ हैं। तो एक मुआवजा किया जा रहा है जो 1971 में उस टाइम दो पार्टियां, एक पार्टी जो बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और आज जो बेनिफिशरी हैं दो पार्टियां हैं, तीन पार्टियां का MQM है और मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। तो ये मुआवजा किया जा रहा है, उस टाइम क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया। आपको भी पता हो कि पाकिस्तान को किस तरीके से उस टाइम जो है तुगलक किया गया था, तोड़ा गया था, और बंगालियों के साथ क्या जुल्म हुआ, किस तरह जबर किया गया, किस तरह माइंड उसका बनाया गया, मुजीब शेख क्या समझते थे, और मादरे मिलत का जब वो मादरे मिलत के उसके साथ ही क्या आया कि अगर मुजीब गद्दार है तो फिर मादरे मिलत फातिमा जना भी गद्दार हो सकती है। तो ये तमाम डिटेल उसके अंदर मेंशन की गई हैं, जिसकी वजह से क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी बैन है तो उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर तहकीकात शुरू की गई है। तो सिंपल इज दैट के जो हमूद रहमान कमीशन है वो एक सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उसने ये कमीशन बनाई थी, और कमीशन बनाने के बाद उसको पब्लिश नहीं की गई, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख है जो भी कमीशन पाकिस्तान में बनता है उनकी रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं होती, या उसको छुपाया जाता है, या उसको हाइड किया जाता है, या उस पर कोई डिस्कशन नहीं होती। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो पिछले वक्त में हुआ वो भूल गए, अभी जो होगा आने वाली नस्लें भूल जाएंगी। तो इस तरह की इनकी जो सोच है, ये अभी तक 1971 वाली सोच लेके बैठे हुए। आई थिंक इनके आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अवाम अब जो है ना अवेयर हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया से जानते हैं, दुनिया चेंज हो चुकी है। तो हमारे जो यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो सियासतदान है, ये जो पार्टियां अभी तक बैठी हैं, ये पुरानी सोच रखते हैं। तो ये तमाम तरह डिटेल थी जो आपके साथ शेयर किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।